असम राइफल्स के जवान सिर्फ देश की सीमाओं की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि खेलों में भी देश और दुनिया में असम राइफल्स और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यह सब कुछ संभव हो पाया है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित असम राइफल्स की बदौलत, जो खेलों, खासकर तीरंदाजी, बॉक्सिंग और मणिपुरी पोलो के माध्यम से पूर्वोत्तर के युवाओं की प्रतिभा को तराश रहा है, जिससे कि होनहार युवा भटके नहीं, अपने करियर के साथ साथ दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकें। इसके साथ ही असम राइफल्स ने महिला और पुरुष मणिपुरी पोलो टीम बनाकर इस राज्य की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अमर उजाला ने असम राइफल्स के इम्फाल स्थित कैंप का दौरा किया और जाना कि किस तरह से यहाँ के खिलाड़ी देश और दुनिया में असम राइफल्स और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित असम राइफल्स कैंप से अमर उजाला के रिपोर्टर एन अर्जुन की खास रिपोर्ट देखिए। आप सबका स्वागत है अमरोजाला.com में। मैं इस समय पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हूँ। वो मणिपुर जो वीरता के लिए, जो अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। वहीं यहाँ के खिलाड़ियों ने देश और विदेश में देश का नाम रोशन किया है। ये जो प्रत्याशा की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये है असम राइफल्स का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर आर्चरी की जो है वो प्रशिक्षण लिया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि असम राइफल्स जो कि भारतीय सेना का एक अंग है, वहां पर आर्चरी, मणिपुरी पोलो और बॉक्सिंग जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है। होनहारों को यहां पर निखारा जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय आर्चरी के जो धुरंधर हैं, उसमें असम राइफल्स के ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं वो भी शामिल हैं। और देश और दुनिया में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उस आर्चरी टीम के सदस्यों से बातचीत करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर असम राइफल्स युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखार रहा है, किस तरह से युवाओं की प्रतिभा यहाँ पर निखर रही है और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि असम राइफल्स की इस आर्चरी टीम ने देश में 300 से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं और विश्व लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये पूरी कहानी जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से असम राइफल्स के ये आर्चर्स पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि और देखिए किस तरह से असम राइफल्स के इन आर्चरों ने राष्ट्रीय स्तर पर 300 से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, 250 से ज़्यादा सिल्वर, 300 से अधिक ब्राउन्ज। ये देखिए, ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये देखिए निशाना, देखिए हमारे भारतीय सैनिकों के। इस निशाने को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके निशाने इस गोले पर सटीक लगे हैं, वो दुश्मनों के दांत किस तरह से खट्टे कर सकते हैं, ये बात आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आर्चरी जो है, मैंने आपको पहले दिखा था 50 मीटर, 50 मीटर से भी दूर है एक 70 मीटर, उसके बाद ये है 30 मीटर। जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, वैसे वैसे ये जो गोले का आकार है वो कम होता जाता है। यानी एकाग्रता की जो परीक्षा है वो जितनी नज़दीक होती जाती है वो उतनी बढ़ती जाती है। ये देखिए कि किस तरह से टारगेट पर फोकस, बिल्कुल निशाने पर लगी है। अब हम कुछ आर्चरों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मनीष कुमार दुबे, जो जून महीने में इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। साथ में स्नेहल जी भी हैं। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सर। मेरा नाम राइफलमैन मनीष कुमार दुबे है। मैं असम राइफल के DGR आर्चरी टीम का कंपाउंड प्लेयर हूँ जी। और अभी मेरे को इंटरनेशनल खेलने के लिए USA अल्बामा में जाना है जी, जिससे मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को असम राइफल की तरफ से मिले जी, जिसके लिए मैं असम राइफल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी जी। तो ये बताएं कि ये जो गेम है, अगर हमारे जो युवा पीढ़ी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह से ज्वाइन करें? इस तरह से जैसे बेसिकली हम एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जी। फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे जैसे हम अच्छा खेलते हैं आगे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो फोर्स वगैरह जैसे हमारे डिपार्टमेंट असम राइफल ने हमें रिक्रूट किया 2019 में जी। तो इस टाइप से
युवाओं को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी आगे। जी, सुनील जी बताएं कि आप जो है इतने दिनों से खेल रही हैं, असम राइफल्स ने अब तक जो है देश में कितने मेडल जो है वो जीते हैं? असम राइफल्स में अभी तक तो 300 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं जी। और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल भी खेले हुए जी। हैं, वर्ल्ड पुलिस और वर्ल्ड कप्स वगैरह। जी और जैसे लड़कियों का भी 2017 में लड़कियों का भर्ती किया गया असम राइफल्स में। पहले जी। मेंस टीम था, जी। अभी लड़कियों का भर्ती करने के बाद भी लड़कियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जी अभी तक असम राइफल का जो हमारा परफॉर्मेंस है मतलब डिपार्टमेंट से, जी। वो काफ़ी अच्छा है। मनीष जी बताएं कि जब देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो कैसा फील होता है? बहुत ही प्राउड फील होता है, सपना होता है। मैंने 2014 में बाहर से सीखना आरचीज वगैरह, तो लास्ट 10 साल से सपना था कि कभी इंडिया खेलने का मौका मिलेगा। जी तो बहुत मिला है मौका। हमारे कोचेज, हमारे सीनियर जी रॉबर्ट शर्मा सर हैं, जी तो उनकी वजह से काफ़ी मदद मिलती है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया खेलने जाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जी। तो हमारे साथ देखिए और भी बहुत से खिलाड़ी जो कि यहाँ पे करीब करीब 45 ऐसे तीरंदाज हैं जो असम राइफल्स की तरफ से जो है वो खेलते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में असम राइफल्स का ये जो प्रयास है देश के युवाओं को खास तौर से जो है वो आर्चरी के फील्ड में जो आगे ले जाने का, जो उनके हुनर को जो है निखारने का जो एक प्रयास जारी है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के लिए एक गौरव का पल होगा जब वो देश और दुनिया में आर्चरी के फील्ड में झंडे बुलंद करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी ज़रूर सर, ज़रूर आगे भी अच्छा खेलते रहेंगे और ऐसे ही इंडिया का झंडा ऊंचा करते रहेंगे। और आगे जैसे जैसे मौका मिलेगा, अभी जैसे यूएसए जा रहे हैं तो वहाँ भी मैं पूरा कोशिश करूँगा और 100% गोल्ड लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब हम पहुंच चुके हैं असम राइफल्स के बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर द्रोणाचार्य हाल में। मैं आपको लिए चलता हूं और देखिए किस तरह से जो है असम राइफल्स के जो बॉक्सर्स हैं यहाँ पर जो है वो अभ्यास कर रहे हैं और जानेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, किस तरह का अभ्यास चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं असम राइफल्स के सीनियर बॉक्सर खिलाड़ी रंजीत सिंह जी। जी रंजीत जी बताएं कि असम राइफल्स का जो बॉक्सिंग का जो इतिहास वो क्या है? असम राइफल की जो बॉक्सिंग टीम है मेल कैटेगरी की, वो 1982 में बनी थी। वो भासपानी नागालैंड में बनी थी। तो उसके बाद काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स हुए असम राइफल में। मेल कैटेगरी में अब तक जो है असम राइफल्स को बॉक्सिंग में कितने जो है वो मेडल मिले हैं? मेल कैटेगरी में हमारे बॉक्सर इंटरनेशनल लेवल पे 11 मेडल टोटली उन्होंने अभी तक अचीव किए हैं। उनमें से हमारे के संजीत सिंह साहब, सूबेदार साहब हैं, उन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भी उन्होंने ये खेला था, उसमें उनका ब्रॉन्ज मेडल था जी। और एक हमारे लेट अभी नहीं रहे, वो लेट एस बी गुरुंग साहब हैं जी, उन्होंने यूथ एशियन चैम्पियनशिप जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ताइवान में, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिया था जी। और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी मेडल है। नेशनल लेवल पे 852 मेडल टोटल हैं और काफ़ी मेडल। और लड़कियों की टीम 2018 में ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें लड़कियों में अभी तक 3 मेडल इंटरनेशनल लेवल पे हैं और टोटल 53 मेडल्स नेशनल लेवल पे हैं। उस समय कितने खिलाड़ी हैं महिला और पुरुष? इस टाइम टीम में टोटल 53 बॉक्सर्स हैं जी, जिसमें से 26 महिलाएं हैं और 27 मेल वर्ग के बॉक्सर हैं जी। 2 हमारे कोचेस हैं, वो अभी किसी कैंप के लिए बाहर गए हैं बॉक्सिंग। जी रंजीत जी, हमने सुना है कि जो इस बार जो है यहाँ से खिलाड़ी जो है वो अमेरिका खेलने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, अमेरिका अल्बामा स्टेट में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम हो रहे हैं। उसमें हमारे 3 बॉक्सर हैं, 2 फीमेल कैटेगरी में है, 1 मेल कैटेगरी में है, जिसमें से मेल कैटेगरी का नाम सत्यम है, वो 75 kg मेल कैटेगरी में वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और जो फीमेल बॉक्सर हैं, एक का नाम प्रीति है जो 54 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे और एक संजू है जो 60 kg वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। असम राइफल्स के बॉक्सर सत्यम जो कि अमेरिका खेलने जा रहे हैं। जी सत्यम बताएं कि ये कैसा मूवमेंट है? ये मेरे लिए मतलब बहुत प्राउड मोमेंट है सर इसमें, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है असम राइफल की तरफ से और आई होप ये टूर्नामेंट मेरा बहुत अच्छा जाएगा और खुद पे विश्वास भी और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस बार जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि अपना हार्ड वर्क करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और मेहनत करते रहिए, क्योंकि लाइफ में अप डाउन आता रहता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो उस चीज़ को कभी निराश नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है।
असम राइफल्स ने खास तौर से युवाओं को जो है उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए, निखारने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम किए, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असम राइफल ने हमारी डीजल बॉक्सिंग टीम को काफ़ी मतलब हर एक गेम को काफ़ी सपोर्ट करा उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ के अफसर लोग हैं, CO साहब है, SM साहब है, साहब हमारी डीजल बॉक्सिंग टीम को बहुत सपोर्ट करता है। हमारी डाइट से लेके हमारी फैसिलिटी, हमें कुछ कमी ना पड़ जाए किसी भी गेम के उसमें सामान में देखे, मतलब हमको हर चीज़ में बहुत मोटिवेट भी करते हैं CO साहब, SM साहब, हैरीबन साहब। तो हर चीज़ में हमको पॉजिटिव देते हैं, वेव हर टाइम मतलब पॉजिटिव देते हैं। क्या लगता है कि गोल्ड आएगा? गोल्ड आएगा सर, पूरा विश्वास है मुझे। इस बार ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और आई होप मैं बहुत अच्छा करूँगा। इस बार मेरा गोल्ड जरूर है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं कि ये असम राइफल्स का जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर असम राइफल्स के बॉक्सर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे असम राइफल्स जो है वो पिछले कई वर्षों से मणिपुर में पोलो, बॉक्सिंग और आर्चरी के हुनरमंदों को तराश रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से वो बॉक्सर जो है यहाँ से इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, मेडल्स की जो है भरमार है। तो अगर आपके पास भी हुनर है, आपके पास लगन है, अगर आप बनना चाहते हैं एक बेहतर बॉक्सर, एक पोलो खिलाड़ी और बनना चाहते हैं आर्चर, जो ये मेहनत देखिए, पसीना जो ये बह रहा है, ये चेहरे में जो पसीना आप देख रहे हैं, जो मेहनत जो ये आप देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी हौसला और जज्बा है तो असम राइफल्स हमेशा और हमेशा आपके लिए खड़ा है हिम्मत तो आइए और पूरी दुनिया में देश का झंडा बुलंद कीजिए। मणिपुर स्थित असम राइफल्स के बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर से मैं अर्जुन, अमर उजाला की महिला बॉक्सर टीम के सदस्य हैं प्रीति जी। प्रीति भी इस बार जो है अमेरिका में जो है वो खेलने जा रही जी। प्रीति जी, कैसा लगा है ये? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर। मैं अपने लिए, अपनी कोर्स के लिए और अपने देश के लिए खेलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता सर, और मैंने इस गेम के लिए बहुत मेहनत की है और अब मुझे ये मौका मिला है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने देश के लिए और अपनी फोर्स के लिए मैं मेडल लाना चाहता हूँ। बेटियां खास तौर से आजकल जो है वो सशक्त हो रही हैं, बेटियां हर काम में आगे बढ़ रही हैं। आप जैसी बेटियां देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो कैसा लगता है कि महिलाओं को इस समय जो है बेटियों को बड़ा तवज्जो मिल रहा है सर? वो फर्स्ट सपोर्ट तो अपनी फैमिली की होती है और जो करना चाहता है, मतलब जो जैसे कि मैंने करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे एक फोर्स ज्वाइन करने के लिए बोला और मेरा फोर्स ज्वाइन कराना मेरे फादर की चॉइस थी कि मैं फोर्स ज्वाइन करूँ, एक फोर्स का मुझे नाम मिले और मैं बहुत आगे तक खेलूँ, तो इसलिए मैंने फोर्स ज्वाइन की और फोर्स ज्वाइन करने वाले फोर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है सर। और आज मैं वर्ल्ड पुलिस खेलने जा रही हूँ अपनी फोर्स की वजह से। देश का नेतृत्व करते समय अंदर कैसी भावना आ रहा है? मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। मतलब मैं अपने देश के लिए खेलने जा रही हूँ, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। मतलब फर्स्ट तो मेरी फोर्स है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मतलब मैंने इतना, मेरे कोच ने ट्रेनिंग कराई और मैं यहाँ तक पहुँची, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरी फोर्स ने बहुत सपोर्ट किया, डाइट से, इक्विपमेंट से। तो क्या गोल्ड इस बार आएगा भारत के? 101% मेरा पूरा एफर्ट होगा गोल्ड लाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हमारे साथ असम राइफल्स की एक और महिला बॉक्सर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं, भारत का नाम जो है रोशन कर चुकी हैं। जी चिरू जी, बताएं कैसा लगा जब आपने पहली बार भारत के लिए इंटरनेशनल खेला? तो बहुत अच्छा लगा मेरे दिल में। वो मेरा साथ मेरी कॉम भी है, निखात भी है, लवलीना बोरो, जमुना बोरो है, उन लोगों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। हम लोग खेलने गया। अच्छा, कहाँ खेला आपने इंटरनेशनल? मैं बुल्गारिया फर्स्ट बुल्गारिया गया, चाइना ताइपे गया और रूसिया गया। अच्छा, तो देश का नेतृत्व करते समय दिल में कैसी भावना होती है? बहुत प्राउड हो गया, मेरा दिल में बहुत अच्छा लगा। असम राइफल्स की बॉक्सर महिला टीम की एक और सदस्य अमीषा जी। अमीषा जी, अभी तक आपने कहाँ असम राइफल्स और देश का नेतृत्व किया? मैंने पहले तो नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ। इंटरनेशनल में मैंने पोलैंड किया, इधर मैंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ जी और महाराष्ट्र, देहरादून जी और से बहुत सारा जगह में खेला। असम में भी खेला है मैंने, गुवाहाटी में। तो कैसा लगता है जब आप देश का नेतृत्व करते हैं, देश की तरफ से खेलने के लिए जब जाती है विदेश में, तो क्या? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा भी आइडल मेरी को मैम है, तो मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ ही खेलने के लिए इंटरनेशनल में उनके साथ खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय असम राइफल्स के मणिपुरी पोलो ग्राउंड में हूँ और मेरे पीछे आप देखिए कि ये जो आप खेल देख रहे हैं ये मणिपुरी पोलो है। मणिपुरी पोलो और दूसरे पोलो में थोड़ा सा अंतर है।
उस बात को मैं बताऊंगा, पहले आप उसका थोड़ा सा आनंद लीजिए। मणिपुरी पोलो का आप आनंद लीजिए। देखिए किस तरह से असम राइफल्स के जो है वो महिला और पुरुष दोनों टीमें हैं, और ये देखिए बहुत ही रोमांचक खेल का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये मणिपुरी पोलो है। मणिपुरी पोलो जो है वो मणिपुर राज्य का एक सांस्कृतिक हिस्सा है। कहते हैं कि हजारों सालों से मणिपुर के लोग जो है वो पोलो खेलते आ रहे हैं, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पोलो की शुरुआत ही मणिपुर से हुई थी। बाकी पोलो और मणिपुरी पोलो में ये अंतर है कि इनके जो घोड़े हैं वो थोड़े हाइट में छोटे होते हैं, और कुछ रूल्स भी जो है वो अलग होते हैं। असम राइफल्स की ये जो टीम, पोलो की टीम है, ये लगातार कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती है, और इसने जो है बड़े सारे कीर्तिमान जो ये देखिए ये गोल कर दिया। देखिए बहुत ही शानदार गोल हुआ है। असम राइफल्स ने मणिपुरी पोलो की स्थापना इसलिए की ताकि ये जो सांस्कृतिक विरासत है मणिपुर का, उसे जो है वो प्रिजर्व किया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, उसे बचाया जा सके। और इस टीम में करीब 90% जो खिलाड़ी हैं वो मणिपुर के हैं, और बाकी जो है वो देश के युवा हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार गोल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। बहुत शानदार गोल का नज़ारा आपने देखा। ये है मणिपुरी पोलो, जिसे संरक्षित करने के लिए असम राइफल्स ने खास तौर से इस टीम का महिलाओं और पुरुषों का जो है वो यहाँ पर स्थापित किया है, ताकि मणिपुरी पोलो का संरक्षण हो सके, इसे जीवित रखा जा सके। अभी हम खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे और उनके कोच से भी बातचीत करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोलो और दूसरे पोलो में क्या अंतर है। मैं इस समय मणिपुरी पोलो के खिलाड़ियों के साथ हूँ, और उनके कोच हैं चंद्रा जी। सर जी चंद्रा जी, बताएं कि असम राइफल्स ने इस मणिपुरी पोलो का जो स्थापना है वो क्यों किया है? सर ये हमारा जो हम लोग असम राइफल ज़्यादा मणिपुर, नागालैंड और ये नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो इन लोग हम लोग से वो इसमें मिल मिलाप और भाईचारे, इसी में जो हमारा मणिपुर का जो मेन जो गेम है ये मणिपुर पोलो सगोल कांगजाई, तो इसी को हम लोग मिल के और आपस में हम लोग एक दूसरे से वो करने के लिए, मतलब रिलेशन रखने के लिए ये हमारा असम राइफल ने हमारा पोलो टीम को खड़ा किया। तो इसका मतलब ये है कि जो मणिपुरी पोलो जो है वो मणिपुर का एक सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज है ये। हाँ सर। इसको संजोने के लिए मतलब असम राइफल्स ने इसके स्थापना की। सर ये हमारा राजाओं के तरफ से उससे में से खेला हुआ गेम है ये जी। तो हम लोग भी इसी को मिल के उसका पालन करके हम इसका पीछे जाना कर रहे हैं। तो ये जो मणिपुरी पोलो है और दूसरे पोलो में क्या अंतर है? सर हमारा मणिपुरी पोलो में ये मणिपुर पोलो जो हॉर्स है ये हमारा ये इधर ही सिर्फ मिलता है पुनी, और जो बाहर का जो हॉर्स है वो बड़ा होता है, और हम लोग का ये जो हॉर्स है ये मणिपुर में मिलेगा, बाकी दूसरा कंट्री में या दूसरा देश में नहीं मिलता है जी। इसी वजह से हम लोग का सिर्फ यही खेलता है इसी पोलो जी। धन्यवाद सर। मेरे साथ हैं महिला मणिपुरी पोलो टीम की कैप्टन ए लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी जी, इस मणिपुरी पोलो में आप इसके एक हिस्सेदार हैं, कैप्टन हैं, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लगता है। हम पोलो में पहले असम राइफल में फर्स्ट टाइम है हम लोग जी। हम बहुत अच्छा लगता है। पहले असम राइफल के पहले हम महिला लोग, और पहले हम सिविल में खेलता है, अभी असम राइफल में भर्ती हुआ जी। तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो सबसे फर्स्ट है इसलिए बहुत प्राउड हुआ है। हम तक कितने गेम खेल चुके हैं? और 3 बार खेला है हम जी। फर्स्ट असम राइफल कप में हम विनर हुआ था जी, और नेक्स्ट में रनर है 2 बार रनर हाँ, है 3 बार खेला था जी। तो आप ये जो असम राइफल्स ने मणिपुरी पोलो को, जो कि मणिपुर का एक सांस्कृतिक कल्चरल हिस्सा है, उसको बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा है। हाँ, और इसी भी ज़्यादा और होना चाहिए ताकि ये जो है प्रिजर्व रहे। हाँ। चाहती कि अगर जो हमारी बेटियां हैं मणिपुर की इस गेम को ज्वाइन करें, उनको क्या करना चाहिए? बहुत क्या मेहनत करके सबको लड़की ने ऐसे किया है दिखाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।